ये जो एमसीक्यू बुक है राजस्थान की शिक्षण विधियाँ, जहाँ से आपके 10 प्रश्न आने हैं, तो मैं यहाँ से टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाऊंगी। पूर्व एग्जाम के प्रश्न आए हुए थे, वो सब लगभग मैंने करवा दी। आज सामाजिक अध्ययन की संकल्पना से हम प्रश्न करेंगे, या 20 हो चाहे 30 हो। ना पब्लिकेशन की है बुक एमसीक्यू है, ना सामाजिक अध्ययन की संकल्पना जो पहली यूनिट है। एक हमारे शैक्षिक परिदृश्य भी है रीट में, जो ये टॉपिक है, इनमें से भी प्रश्न करवाऊंगी। इनमें से तो आए हुए प्रश्न जो 2024 में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, वहाँ जीके, और आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में ही शिक्षण अधिगम या शैक्षिक परिदृश्य या शिक्षण नवाचार हैं, तो वह इसमें से मैं प्रश्न जितने आए थे वो करवाऊंगी। तो पहली यूनिट से ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आप सबको। तो सामाजिक अध्ययन का जो सामाजिक विज्ञान है ना, इसका विकास कहाँ से हुआ था, तो ये अमेरिका से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अमेरिका से। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है, तो प्राथमिक स्तर पर भी किया जाता है और माध्यमिक स्तर पर भी किया जाता है। ये सब मैंने पढ़ाए हुए हैं, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बड़ी हुई है। तो ये दोनों राइट है। इसके अंदर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर देखो इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल सबका किया जाता है। जो प्राथमिक स्तर है ना, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र इसके अंदर सभी आते हैं, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर आएंगे ना, उसके अंदर मनोविज्ञान है और टॉपिक समाजशास्त्र है जुड़ जाते हैं। सामाजिक अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? ये मानवीय संबंध है। आपको पता है मानवीय संबंध के इर्द गिर्द जितनी भी जो भौगोलिक विशेषताएं वगैरह हैं, चाहे अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, जुड़ा हुआ जो मानव से जुड़ा हुआ है, उसका अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है और मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी वीपी आयोग ने की थी। किसने की थी? वीपी आयोग ने की थी। भारत में विभिन्न विषयों को सम्मिलित करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने किया था। सम्मिलित किया था, आपको पता हो तो बेसिक शिक्षा का भी इन्होंने दिया था महात्मा गांधी ने। सामाजिक अध्ययन विषय को कब मान्यता दी गई? तो हम सबको पता है, कई बार हमने पढ़ा था, 1916 में दी गई थी सामाजिक अध्ययन को मान्यता। मेरा वीडियो जब नहीं देखोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। और सामाजिक विज्ञान की विशेषता क्या है? सामाजिक विज्ञान की देखो भौतिक स्तर है, संवैधानिक है, सामाजिक उपाय देता है, उपयुक्त सभी विशेषता है सामाजिक अध्ययन की। तो इसका राइट आंसर द है। यहाँ 1916 राइट है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी स्तरों पर सामाजिक ज्ञान का अध्यापन किया गया? तो पंजाब में किया गया था पहली बार। कब किया गया, डेट वगैरह सब मेंशन की हुई है। मैं अब सुपरफास्ट सिर्फ एमसीक्यू ही करवाऊंगी। सामाजिक अध्ययन क्या है? ये सामाजिक अध्ययन देखो एक अंतर्वैश्विक विषय है, मानवीय संबंधों का अध्ययन है, मानवीय जीवन का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन है। एक वैश्विक अध्ययन है, ये भी है। मानवीय जीवन का अध्ययन भी करता है। तो इसमें राइट आंसर उपयुक्त सभी है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? तो देखो शिक्षा के उद्देश्य की ज्ञान होना चाहिए, उनको शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण तकनीकी का किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, आपका उद्देश्य कौन सा पाठ है, कौन सा लक्ष्य है, तो वो भी है। और विधियाँ कौन कौन सी है, कहाँ सामाजिक अभिव्यक्ति विधि आएगी, कहाँ समस्या समाधान विधि आएगी, कहाँ प्रोजेक्ट यानी परियोजना विधि आएगी, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। ये सभी राइट है इसके अंदर भी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र कौन सा है सामाजिक अध्ययन का? तो सरल से कठिन, कठिन से सरल, रुचि के अनुसार, इनमें से सरल से कठिन, ये सूत्र है इसका। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, जुकाम हो चुका है आपको पता ही है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का क्या उद्देश्य? देखो व्यक्तित्व निर्माण होगा, सहयोग की भावना है, छात्रों को एकीकृत ज्ञान प्रदान करना है, उपयुक्त सभी है इसमें भी। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण माध्यमिक स्तर पर किया जाता है ना। सामाजिक विज्ञान है ना, उसका आगे जो उच्च प्राथमिक या प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, जबकि सामाजिक अध्ययन का माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ? तो ये हो जाता है सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ तो प्रथम कक्षा से ही हो जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के रूप में होता है। और उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न में से किस विषय सामाजिक अध्ययन के रूप में शामिल? उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विषय है वो शामिल नहीं है। तो ये मैंने बताया था आपको कि इतिहास है ना, राजनीतिक विज्ञान भी है, भूगोल भी है, लेकिन मनोविज्ञान है ना, ये माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, ये सभी जो है ना, ये माध्यमिक स्तर पर है, यानी कि 10वीं के बाद होते हैं स्टार्ट। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीनतम संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचना को एकीकृत करना, सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन करना और समाज को श्रेष्ठ बनाना। ये ज़्यादातर यही, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो हो ही नहीं सकते, ये राइट है सर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही है? तो सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही क्या है? सामाजिक विज्ञान विद्यालय स्तर पर वैकल्पिक हो सकता है। सामाजिक विज्ञान केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता, केवल आ गया, ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया।
सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों का सामंजस्य पूर्ण मिश्रण है, ये सही है। हर एक विषयों का सामंजस्यपूर्ण विषय है, ये भी सही है। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु हर वर्ष बदलती, ये गलत है। ज़्यादातर स्पष्ट आंसर ये भी है लेकिन इतना नहीं जितना ये है। और उसके बाद है विद्यालय को समाज का लघुतम रूप किसने कहा था, तो ये कहा था जॉन डीवीडी ने। सामाजिक अध्ययन को एक मुख्य पाठ्य वस्तु का हिस्सा क्यों होना चाहिए, तो यह गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है। ये 2024 में आई हुई परिभाषा है, रिपीटेड वर्सन MCQ की परिभाषा आई थी। सेकंड ग्रेड में आई है, चाहे 4th ग्रेड में आई है, अरे सॉरी सेकंड ग्रेड आई है या फर्स्ट ग्रेड में। सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कार्य शिक्षा के केंद्रीय उद्देश्य की सामान्यता, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। यह निम्न कहा, किसने कहा था, ये माइकल लिस्ट ने कहा था और बाकायदा मैंने नोट्स में ही लिखवाया हुआ भी है। और सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम तरीके से एक एकीकृत विषय के रूप में दर्शाया जाता है। कैसे एकीकृत, इसका और राइट है। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में शैक्षिक उद्देश्य जो नहीं है, तो कौन कौन से, मूल्य प्रणाली के रूप में लोकतंत्र का संरक्षण, लोकतांत्रिक नागरिकता का निर्माण और पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्र का विजय प्राप्त करना या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये सब तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना ये नहीं है। बाकी ये सभी क्या है, शैक्षिक उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शैक्षिक उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये सभी आप देख सकते हो कौन कौन से उद्देश्य हैं, सभी हैं। राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सांस्कृतिक विरासत, अच्छे नागरिक, ये सभी पॉजिटिव ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष को वर्गीकरण सर्वोच्च उद्देश्य कौन सा है, तो मूल्यांकन ज्ञानात्मक का है ना। सर्वोच्च उद्देश्य कौन सा है, तो ब्लूम के ज्ञानात्मक में ज्ञान, प्रयोग, बोध है, अबोध, पहले विश्लेषण आएगा फिर संश्लेषण आएगा, ये भी याद रखना। संश्लेषण भी है, ज्ञान भी है, लेकिन इन्होंने सर्वोच्च उद्देश्य बताया तो मूल्यांकन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, ये प्रश्न तो कई बार रिपीट हो चुका है। मैंने कहा उच्च प्राथमिक स्तर पर, देखो यहाँ आ गया भूगर्भ विज्ञान, ये नहीं हो सकता। इसके अंदर दर्शन शास्त्र आ गया, ये गलत है। और इसके अंदर पर्यावरण विज्ञान, अर्थशास्त्र है, ये सब ये पर्यावरण विज्ञान है। लेकिन ये जो है ना इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इसका क्रम यही है और ये राइट है। सामाजिक उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है, तो ये अर्थशास्त्र में है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, याद रखना, अर्थशास्त्र है। मुद्दालय आयोग आपको पता है 1952 में, ये तो मैंने पूरा आचार को जानता है। रीति रिवाजों का संरक्षण और समानता में कौन दोनों कर्म इस प्रकार मूल्यों के अंतर्गत आते हैं, तो ये सांस्कृतिक मूल्य और प्रजातांत्रिक है ना। रीति रिवाज में सांस्कृतिक आ जाएंगे और संरक्षण और समानता में प्रजातांत्रिक मूल्य आ जाएंगे, वो राइट है। जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है ना वही करेंगे। ब्लूम द्वारा वर्गीकृत ज्ञान पक्ष कितने भागों में विभक्त है, तो ये तो 6 भागों में विभक्त है। ज्ञान, प्रयोग, बोध है ना, संश्लेषण, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन, याद रखना। ब्लूम का संशोधित तो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था तो एडरसन और कैथरवाल ने किया था। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट हैंडबुक पुस्तक लेखक, तो ये हम सबको पता है ब्लूम की पुस्तक है। ब्लूम के टैक्सोनॉमी, मैंने ब्लूम की पुस्तकें दोनों बताई थी, फर्स्ट और सेकंड। RS दवे ने क्रियात्मक पक्ष से संबद्ध नहीं है, तो RS दवे के क्रियात्मक पक्ष पूरा का पूरा बताया है। परिपक्वता नहीं है, बाकी अनुकरण है, परिचालन है, स्वाभाविकरण सभी है, परिपक्व नहीं है। HAJ हीरो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो इसमें संगठित नहीं है, क्या नहीं है, ये देखो संगठन नहीं है। सहज क्रियात्मक संचालन है, शारीरिक योग्यता है, सांकेतिक संप्रेषण भी है, लेकिन संगठन नहीं है। मनोगत्यात्मक उद्देश्य, मनोगति के उद्देश्य में लेखन के लिए उपागम प्रस्तुत किया गया। तो मनोगतिकी को उसके अंदर इन्होंने ज्ञानात्मक और भावात्मक नहीं दी, इन्होंने क्रियात्मक उद्देश्य दिया था और रॉबर्ट मिलर ने इस उपागम को किया था और इसमें अलग अलग से बताई थी। मैंने आपको पूरा रॉबर्ट मिलर का जो उपागम था या क्रियात्मक पक्ष पूरा समझाया था। RCEM उपागम में 4 श्रेणी में कुल कितनी मानसिक योग्यता का वर्णन है, तो 17 मानसिक योग्यता थी। रॉबर्ट मैगर उपागम अगर संबंधित नहीं है तो मदद करना ये नहीं है, ध्यान देना, खोजना, पसंद करना सभी है। एक ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपान जो चरण है ना वो कौन कौन से हैं, तो पहले मैंने आपको बताया था, इसके पूरे चरण बताए हुए हैं। योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, रिपोर्ट देना, ये 3 है। और फिर उसके बाद है मूल्यांकन। योजना है ना, प्लानिंग बनाएंगे, फिर उसको क्रियान्वयन करेंगे, फिर रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद मूल्यांकन होगा। जिस तरह से जो एक है ना वो समस्या समाधान विधि और समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, इन सब के चरण मैंने आपको बताए हुए हैं। इसमें मूल्यांकन पहले है
परियोजना विधि में मैंने बताया था कि वहाँ पहले मूल्यांकन एवोल्यूशन आएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग यानी कि लेखा जोखा आएगा। तो इसमें ये पहले आएगा, इसमें पहले रिपोर्ट है, उसके बाद मूल्यांकन है। उसके अंदर पहले मूल्यांकन फिर रिपोर्ट आता है। एक सामाजिक विज्ञान में विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है। तो ये भी परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। वह समपार्श्विक, बहुपक्षीय, एक पार्श्विक या वक्र देखिए। तो ये है एक पार्श्विक सहसंबंध। एक पार्श्विक सहसंबंध होता है सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है, यानी कि एक दूसरे से संबंध है तो वो एक पार्श्विक यानी अलग अलग संबंध है ना, वो है। तो नेक्स्ट पार्ट में सामाजिक अध्ययन की शिक्षण वीडियो से MCQ कराऊंगी, 50-60 जितने भी होंगे। ये फर्स्ट ग्रेड 2024 में हुआ था। शिक्षण अधिगम नवाचार या शैक्षिक परिदृश्य से आए हुए प्रश्न। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान और समावेशी कक्षा वातावरण की गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना। यह उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य के अनुसार है? तो ये किसके अनुसार है? SDG 4 के अनुसार है। SDG 4 याद रखना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, समावेशी और वातावरण के साथ, याद रखना समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य। निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। आप बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा इसके संबंधित नहीं दे सकती। 5 सितंबर 2017 को ये लागू हुआ था। मैंने पूरा वीडियो डिटेल से वहाँ बनाया हुआ है। तो इसके अंदर एक तो ये गलत है, पोर्टल केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जा सकता है प्रयोग, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना इसकी एक NCERT पुस्तकों के QR कोड, हाँ QR कोड भी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य पुस्तक संग्रहित और शेयर नहीं की जा नहीं, इंटरनेट है चाहे नहीं है फिर भी आप उसे शेयर कर सकते हो, जो QR कोड वगैरह जो भी होते हैं। तो ये ऐप होता है पूरा एक। तो A और D इसके अंदर गलत है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 तथा 12 के निर्धारित विषयों में कितने विषयों के चयन की सुविधा है? तो यहाँ 5 विषयों की चयन की सुविधा है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड 1 जनवरी 1974 को अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से RSCRT के परिषद के प्रभाग, उसका जो प्रभाग वगैरह नहीं है वो तो जनसंचार सेवा ऐसे ही अलग से दिख रहा है आपको, ये नहीं है। RTE अधिनियम के उल्लिखित एक विद्यालय के लिए मानक और मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक प्रति शैक्षणिक वर्ष, तो ये कितने होते हैं वर्ष, यानी कि जो शिक्षण घंटे होते हैं ना, वो घंटे कितने? तो 1000 है, जिसके 19 से 25 तक ये धारा है, उसके अंदर इसका वर्णन है। शिक्षकों का अनुपात है, इनके घंटे हैं, जो भी कार्य वगैरह जो है वहाँ है। RTE अधिनियम 2009 की धारा 19 और 25 के अंतर्गत किए गए मान और मानक के अनुसार विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक संचालित, उनमें से विद्यालय के जो मानक है ना ये दिया हुआ है। तो 1 से 5 तक 130 बच्चे हैं ना, तो वहाँ आपको जो टीचर मिलेंगे वो 5 मिलेंगे, 4 तो टीचर मिलेंगे, 1 अध्यापक मिलेगा, है ना, याद रखना। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका क्या नाम है? तो ये तो था जो बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लेकिन राजस्थान में नियम बनाया था 2011, याद रखना। राजस्थान निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 बना था, ये नियम था राजस्थान में। RTE अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार जो वंचित समूह के संबंधित बालक से तात्पर्य क्या है? तो वो एक तो अनाथ होगा, एक जो युद्ध में माता पिता जिसके शहीद हो गए ना, युद्ध वीरांगना का बच्चा, ये भी सही है, A और B। एक बच्चा है बालक जिसके माता पिता अभिभावक HIV कैंसर से प्रभावित हैं, ये भी सही है। लेकिन बालक जिसके माता पिता अभिभावक कोई रोग यानी कि बीमारी से है तो वो नहीं है। HIV ग्रसित है तो है, या उसको कैंसर बीमारी है तो वो इसके अंदर वंचित बालकों के समूह में आएंगे, है ना, वंचित समूह में। तो इसके अंदर सिर्फ ये D गलत है, बाकी सभी राइट है। तो आप यहाँ A B C तीनों ही राइट है। और नेक्स्ट में ये अगर करेंगे तो देखेंगे, लेकिन जो MCQ थे मैंने कहा शिक्षण वीडियो के प्रश्न जरूर कराऊंगी, जिस तरह से आज भी मैंने 30-40 प्रश्न करवाए हैं आपको।